हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल WB सॉल्यूशंस। माय नेम इज नेहा गिरी। ओके, हमने एक्सरसाइज 5.6 कंटिन्यू स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में मैंने ब्रजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे बनाते हैं, कैसे डील करते हैं, ये मैंने समझा दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में फर्दर 2-4 और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ मैंने छोटे छोटे ट्रिक्स जो भी बताया उसको जरूर ध्यान में रखिए और बनाइए, तो ऑब्वियसली बन जाएगा। और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने वो फॉलो किया कि नहीं और आपका आंसर आया कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आप बुक में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसा ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है पहले से, तो इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, 0 इधर है तो हम इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 5th मैं करने जा रही हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से है, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस, मतलब ये दोनों जो पार्ट है वो 4 के इक्वल है। ओके, तो इस पार्ट को हम इक्वल टू 4 कर देंगे और इस पार्ट को भी इक्वल टू 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, इक्वल्स 4। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 6 और 3 का एलसीएम 6 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इसे अगर डिवाइड करें तो 1 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड 2 y ज़ा 2y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 2y इक्वल 6 4 ज़ा 24। ठीक है, इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x माइनस 2y माइनस 24 इक्वल 0। तो पहला इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब दूसरा इक्वेशन को भी उस तरह कर लेंगे, x/12, ठीक है, माइनस 2y/3 इक्वल्स 4। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये 12 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे x 3 4 ज़ा एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस 2y 8y सॉरी इक्वल्स कितना हो जाएगा 32। जब 32 को इधर लाएंगे तो माइनस 32 इक्वल्स 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये दोनों क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ लेकर आई हूँ। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और जिस तरह ब्रजगुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं उस रूल को फॉलो करेंगे और इसका आंसर फटाक से हम यहाँ से निकालेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पे क्या करना है, x को बंद करना है ना, x के नीचे चाहिए हमें, तो x को ढक लेंगे। ठीक है, x को ढकेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म आ रहा है इसको हमको क्या किस तरह मल्टीप्लाई करना है मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये जो है ये a1, यहाँ पे ये जो टर्म है होता है ये a होता है, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो अगर इसको हम ढक लेते हैं तो हमें क्या करना है, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, b1 क्या है यहाँ पे ये है, ठीक है, c2 क्या है 48 है ना, इस तरह मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें b का टर्म लेना, मतलब ये और ये ही पहले आएगा। ठीक है, तो b1 में हमारा क्या है -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई, इसको ढक लिया हमने। अब इसका डायरेक्ट डायगोनली देखना है, अगर इस तरह आपको ध्यान याद ना भी रहे कि b1 c2, तो आपको बस डायरेक्ट डायगोनली देखना है कि इसके डायगोनल में क्या है, 48 है बट -48 है, -48। ठीक है, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में माइनस का साइन तो माइनस। अब हमें यहाँ पे b1 ले लिया है तो हमें ऑब्वियसली b2 लेना होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें इसी पार्ट को b1 को ही वैल्यू देना है। तो यहाँ पे b2 क्या है -8 है, तो -8 ले लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसका डायगोनल क्या है -24, तो -24। बस इतना याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा b1 है और कौन सा b2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, y के को लेकर इस तरह खींच लेंगे, ये ढक लेंगे हम। अब y का टर्म हम ढक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले इस वाले टर्म को c1 को लिया जाता है। ठीक है, तो c1 पहले होगा, c1 क्या है -24 है, -24 ऑब्वियसली, एंड इसके जस्ट अपोजिट में क्या है x, मतलब कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1। ठीक है, माइनस, अब इसको हमने ढक लिया है, c2 मतलब कि ये वाला टर्म आएगा, ये c1 है तो ये c2 है। ठीक है, -48, इसका डायगोनल 1 है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा है, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ये हो गया इक्वल्स 1 बाई, अब है होता है a1
B2। ठीक है, अब A1 वाला टर्म आता है, अगर इसे हम ढक लेते हैं तो पहले A1 का टर्म आता है, तो A1 ये है, ये जरूरी नहीं, ये तो हमेशा A1 ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, और ये A2 होगा, तो A1 क्या हो गया 1, तो 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई B2, इसके जस्ट डायगोनल में क्या है -8 माइनस, अब A2 क्या है 1, मल्टीप्लाई इसके जस्ट डायगोनल में क्या है -2। इस तरह करने से कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो x बाय -48 एंड -2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा कितना 96 माइनस -24 एंड -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 192। ठीक है, इक्वल, फिर इधर करेंगे y डिवाइडेड 24 में 1 से मल्टीप्लाई करके तो -24, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +48। ठीक है, इक्वल 1 बाई यहाँ पे -8 और ये माइनस माइनस +2। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इसके बाद ये है। ठीक है, अब हमें x या y किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर कर लेना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो बस वही करेंगे, x डिवाइडेड 192 में से 96 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है -96, है ना, इक्वल्स y 48 में से 24 माइनस करेंगे तो 24 हो जाएगा, इक्वल्स 1 बाई -6। ठीक है, अब हम इजली यहाँ से x y का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं। x इक्वल्स क्या हो जाएगा, x बाई -96, 1 बाई -6, तो माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 6 इसको काटो तो 6 1 6 और 6 3 36। तो x का वैल्यू कितना आ गया 13, x का वैल्यू 13, एक बार मैं देख लूँ, सॉरी 6 6 36 होता है ना, एक बार मैं रफली आपको यहाँ पे बताती हूँ। इस तरीके से करना है हमें, x बाई -96 इक्वल्स 1 बाई -6, है ना, माइनस से माइनस कट गया, 6 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 6 एंड 6 6 36, है ना। तो x इक्वल्स कितना आ गया, x इक्वल्स 16। उसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे तो 6 4 24 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे -1 बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y इक्वल्स कितना आ गया -4। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया 16 एंड -4। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है और बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने मेथड बताया है उस पर पुट कर देना है। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर हमने अभी 5th किया, उसी तरह 6 भी है, 7 को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर बना सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, 8 भी हम कर सकते हैं। 9 में देखो वो सी वाला टर्म गायब है, तो मैं सोच रही हूँ मैं 9 बता दूँ, उसके बाद का जो ABCD का टर्म है इसे हम बनाते हैं। ठीक है, बाकी सब एक जैसा है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, तो फटाफट हम बनाने के लिए आगे जल्दी जल्दी बढ़ना ही होगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से है, यहाँ पे सी का टर्म, सेकंड नंबर इक्वेशन में सी का टर्म नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं करा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और x y और 1 का टर्म हमने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x वाले को ढक देना होता है। ठीक है, x वाले को ढकना होता है, और ये होता है B1 B2 C1 C2, यहाँ पे C1 तो है बट C2 नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसे हम ढक लेते हैं। अगर इधर वाले टर्म को, x वाले टर्म को ढकते हैं तो हमारे पास B1 क्या है -12, अगर जिसके अपोजिट में कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 है ना, कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 है, तो हम क्या करेंगे -12 मल्टीप्लाई 0 माइनस, है ना। उसके बाद हमने इसे ढक के ही रखा है, ये हो गया B1 की बात। अब B2 पे आते हैं, -7 है। ठीक है, तो -7 जस्ट इसके अपोजिट +15, है ना। अब हो गया इसका काम खत्म। अब y पे आते हैं, y का ये जो टर्म है इसको हम ढक लेंगे। अब हमें y में क्या लेना होता है, C1 C2 लेना होता है ना, तो C1 यहाँ पे क्या है 15 है, और जस्ट इसके डायगोनल अपोजिट 8 है, तो मल्टीप्लाई 8 माइनस। अब देखो C1 तो हो गया, C2 है ही नहीं, तो C2 की जगह पे 0 मल्टीप्लाई, जस्ट इसके अपोजिट में क्या है 13, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, इसको ढकना है, और हमें क्या चाहिए A1 ये है,
तो 13a1 है, 13 मल्टीप्लाई b2, जस्ट इसके अपोजिट वाला दैट इज -7 माइनस a2 क्या है 8 है, जस्ट इसके अपोजिट वाला क्या है -12। ठीक है, अगर आप ये देखते हैं ना कि अगर आप इस तरह क्रॉस करके लर्न किए हैं कि हाँ पहले इस तरह क्रॉस इससे इधर करेंगे फिर इससे इधर करेंगे, तो कई बार डिफिकल्टी आ जाती है और नहीं बन पाता है। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, बस आपको A1 A2 B1 B2 और C1 C2 याद करना पड़ेगा और जस्ट इसके अपोजिट वाले से हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया A2, ये अगर हमने ढका है तो A2 मल्टीप्लाई A2 क्या है 8 है और जस्ट इसके अपोजिट में -12। ठीक है, डायगोनल अपोजिट। तो इस तरीके से हमने इसको सजा दिया। अब बस हमें सॉल्व कर लेना है। x डिवाइडेड ये पूरा टर्म 0, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 15 मल्टीप्लाई यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया और 15 7 से कितना हो जाता है 105। ठीक है, इक्वल्स y 15 8 था 120 और ये पूरा टर्म 0 इक्वल्स 1/7। 13 7 से कितना होता है 13 7 जा 13 7 जा हो गया आपका 91। तो ये हो गया 13 7 जा 91, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस। ठीक है, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 8 से कितना होता है 96। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। x/105 y/120 इक्वल्स 1/96 - 91 5। ठीक है, अब किसी एक टर्म को लेकर x/105 इक्वल्स 1/5, 5 से 5 2 जा 10 और 5 1 जा दैट इज x इक्वल्स कितना आ गया 21। अब इसको ले लेंगे तो y/120 इक्वल्स 1/5, 5 से इसको काटो, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो y इक्वल्स कितना आ गया 24। मतलब कि एक बार मैं आंसर मिला दूँ, हाँ 21 एंड 24 ही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, बहुत इजी तरीके से बन गया ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो हमने क्या कर लिया 9 तक कर लिया। 10 नंबर देखो बहुत इजी है, ये बन जाएगा तो इसको भी मैं स्किप करती हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, x - y इक्वल्स 2a एंड ax + by इक्वल्स a² + b²। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से है। इसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इस तरीके से, x - y - 2a इक्वल्स 0। ये 11 नंबर है, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, एंड ax + by माइनस a² + b², ये पूरा c का टर्म मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, ये जब इधर जाएगा तो माइनस तो 0। अब ये नंबर 1 और ये नंबर 2 हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएंगे x/डैश y/डैश 1/डैश। ठीक है, ओके, तो x का टर्म ढक लेना है हमें और हमें क्या पहले यूज करना है b1 b2। ठीक है, तो b1 क्या है -1 है तो -1 मल्टीप्लाई इसका जस्ट अपोजिट -a² + b² है ना, ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है बीच में माइनस का साइन और क्या करना है b2 है ना, b2 ये है, इसका जस्ट अपोजिट -2 है तो b × -2। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है y वाले टर्म को ढकना है, y वाले टर्म को ढक लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए c1 क्या है -2। ओके, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है माइनस। अब यहाँ हमने इसको ढक के रखा है c2 क्या है -a² + b², -a² + b²। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका जस्ट अपोजिट वाला, इसको हमने ढका था, इसका जस्ट अपोजिट वाला 1 ओनली 1। ओके, अब इसको c वाले टर्म को ढक लेते हैं। तो यहाँ पे a1 से स्टार्ट किया जाता है। a1 क्या है 1 है, 1 छुपा हुआ है, 1 × b माइनस यहाँ पे a2 क्या है a है मल्टीप्लाई -1, इसका जस्ट अपोजिट -1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। x/ यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना a² + b²
और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2b, ओनली 2b, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2b इक्वल्स y बाई -2a, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस a² प्लस b², कुछ भी नहीं करना है, इक्वल्स 1 बाई b माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस a, ठीक है। इस तरीके से आया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई x बाई a² प्लस b² प्लस 2b इक्वल्स 1 बाई a प्लस b। ये और इस टर्म को मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। एक छोटा सा मिस्टेक शायद मैंने यहाँ पे किया है, जब हमने x को ढका था ना, x को ढका था तो हमारा क्या है, b1 इंटू c2 था ना, b1 क्या है -1 एंड c2 ये था, ठीक है, ये हमने सही किया। उसके बाद b2 क्या है, b है, और c2 क्या था, 2a था, तो मैंने यहाँ पे a छोड़ दिया है, ये यहाँ पे आप a ले लेना, ठीक है। यहाँ पे भी मैं देख लूँ कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे c1 इंटू a मतलब कि 2 इंटू a, ठीक है, 2a इंटू a था ना, 2a इंटू a मतलब कि यहाँ पे a² हो जाएगा, आई थिंक 2a इंटू a, 2a इंटू a² हो गया, ठीक है। अब उसके बाद c2 इंटू ये था, c2 ये है हमारा, ये c1 है, ये c2 है, c1 इंटू दिस एंड c2 इंटू दिस, तो ये ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या है, 1 इंटू बी, a इंटू 1 -1, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 2ab हो जाएगा, 2ab, ठीक है। और यहाँ हमारा जो मिस्टेक हुआ है ये हो जाएगा -2a² प्लस a² प्लस b², ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2a² a² कितना हो जाता है, -a² प्लस b² इक्वल्स 1 बाई a प्लस b। एक बार मैं फिर से मैच करके देख लूँ। ओके, मैंने रीचेक कर लिया, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, तो ये हमने सुधार लिया। यहाँ पे देखो x बाई a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस b दी होल स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला है। और यहाँ पे देखो मैं किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ, 1 बाई a प्लस b के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा टर्म इसके साथ कटेगा तो a प्लस बी एक एक्स्ट्रा बचेगा, दैट इज x इक्वल्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी। x का वैल्यू हम लेकर आए, ठीक है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, y बाई यहाँ पे क्या है, a² माइनस b² माइनस a² है ना, b² माइनस a² है, तो ये फॉर्मूला होता है b प्लस a इंटू बी माइनस ए, है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज़ हम करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और यहाँ हमारे पास पहले से क्या है, 1 बाई ए प्लस बी है, तो उसको मैं b प्लस ए के टर्म में लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ फ़ायदा होगा। अब ये b प्लस ए और b प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, b माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा, b माइनस ए। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, x इक्वल्स a प्लस बी एंड y इक्वल्स b माइनस ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अभी जो लास्ट के जो क्वेश्चन है 12 एंड 13, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, तो चलो इसे बनाते हैं। ओके, तो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, तो चलो इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ए बी हो गया 2, है ना, यहाँ पे ए से ए कट गया, बी एक्स प्लस बी से बी कट गया, ए वाई, तो हमारे पास क्या हुआ, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स 2ab, है ना। ओके ये आ गया। उसके बाद ये हमारा तो पहले से सजा हुआ है, अब इसे हम थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab इक्वल्स 0, एंड इस वाले टर्म को भी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस a² माइनस b² इक्वल 0। यह पूरे टर्म को जब मैं इधर लेकर आ रही हूँ तो ये माइनस हो गया, इसलिए इस तरीके से हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, x बाई समथिंग, y बाई समथिंग एंड 1 बाई समथिंग, ठीक है। अब x वाले टर्म को ढक लिया हमने, पहले क्या होता है, b1 होता है, ठीक है, b1 क्या है, a है, तो a इंटू दिस इसके अपोजिट वाला, a मल्टीप्लाई माइनस a² माइनस b², ठीक है, a मल्टीप्लाई,
दिस माइनस। अब क्या होता है B2 क्या है, B है मल्टीप्लाई माइनस 2A हो गया, सॉरी 2AB, फिर मैं B छोड़ रही हूँ, सॉरी 2AB। ओके, ये हो गया हमारा। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे A है, मैं थोड़ा सा इसको वो कर दूं, तो A मल्टीप्लाई माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B मल्टीप्लाई माइनस 2AB। ठीक है, ये हो गया। अब y का टर्म, y को ढक लेंगे हम। y में सबसे पहले C1 होता है, C1 क्या है माइनस टू ए बी मल्टीप्लाई, इसके जस्ट अपोजिट में है माइनस ए, सॉरी ए, ओनली ए, ठीक है, माइनस। अब C2 इसे हमने ढका है, C2 क्या है हमारे पास, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई जस्ट इसके अपोजिट में क्या है B, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट में है B, हो गया। अब इसको ढक लेंगे, इसको जब ढकेंगे तो A1 और A2 का टर्म पहले आता है, A1 क्या है B मल्टीप्लाई A2 क्या है B माइनस, ठीक है, इसे हमने ढका है। अब A2 क्या है, A2 क्या है A मल्टीप्लाई जस्ट इसके अपोजिट में क्या है A, ठीक है, तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो x डिवाइडेड a से इसको करेंगे तो कितना हो जाता है, ये माइनस ए क्यूब प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा ये क्योंकि आगे माइनस है, तो माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, a से अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स y डिवाइडेड माइनस 2a स्क्वायर b माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, तो अंदर का साइन कोई चेंज नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब बस b को अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a स्क्वायर b, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, b से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a स्क्वायर b से इसको करेंगे तो माइनस b का पावर 3, ठीक है, ओके ओके, ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से आया। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो चलो निकालते हैं, x बाई माइनस ए क्यूब, यहाँ पे 2ab स्क्वायर, यहाँ ab स्क्वायर, ये दोनों टर्म एक जैसा है ना, तो ये ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, 2ab स्क्वायर में से ab स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस ab स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम a कॉमन निकाल लें, a का पावर 3 है ना, तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। चलो x बाई ए कॉमन निकाल लिया तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, है ना। अगर हमने क्या किया, a सिर्फ कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, a हमने कॉमन निकाल लिया तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ से a कॉमन निकाल दिया तो बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म एक जैसा हो गया, ये कट जाएगा, दैट इज x इक्वल्स a। पहला आंसर हमारा आ गया। अब हम इसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो y बाई 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस होगा, a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इक्वल्स 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे भी b एक्स्ट्रा है ना, तो हम क्या करेंगे, b माइनस बी को कॉमन निकालेंगे, माइनस बी को कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या बचा, यहाँ पे एक b चला गया हमारा, तो ये प्लस हो गया b स्क्वायर, यहाँ से b निकल गया प्लस ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है। ओके बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, करते करते कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, क्वेश्चन ही मैंने रॉन्ग लिख दिया था, एक्चुअली यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, अब यहाँ जो माइनस था तो यहाँ पे माइनस करना पड़ा, और इसकी वजह से यहाँ पे चेंजिंग आई, यहाँ पे चेंजिंग आई, तो बाकी तो मैंने जो चेंजिंग है वो कर दिया है। आप यहाँ से प्लीज़ अच्छे से लिख लेना, जहाँ पे भी प्लस माइनस का है एक बार और इसको मिला के ध्यान से लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ जो है ना, यहाँ पे माइनस हो गया है, ठीक है, जब ये माइनस तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, दोनों माइनस है, तो
अब ये माइनस और ये माइनस कट गया, एंड बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी पूरा कट गया और ये भी कट गया, दैट इज वाई इक्वल्स कितना हो गया बी। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था, माइनस दोनों तरफ पे आ गया था और दोनों कॉमन निकल गया था और एक्स इज इक्वल्स टू ए हो गया था। ठीक है, तो होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप उसको जरूर सुधार लीजिएगा, मेरे पास वक्त की बहुत ही कमी है। यहाँ पे बस माइनस करने की वजह से कुछ जगहों पे चेंजिंग आई है, जो कि आप यहाँ से एक बार मिला के अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं एक बार पूरा स्क्रॉल करके दिखा दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, तो चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके, लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि ये जो -1 था वो उधर था, और ये -2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी उस तरीके। तो इसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, -1 उधर लेके रखा है, और ये -2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मैंने इस साइड में पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह करना है, x बाई समथिंग इक्वल्स y बाई डैश एंड 1 बाई डैश। ठीक है, अब इस x वाले टर्म को हमें क्या करना है, ढक लेना है। अब हमें क्या करना है, b1 क्या है, ये है, b2 ये है, ध्यान देना, b1 ये है, b2 ये है, b1 से इधर, b2 से इधर, तो b1 से इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या है b। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस, ये पूरा पार्ट, -2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब b2 क्या है, ये है a, माइनस a मल्टीप्लाई -1। ठीक है, हो गया। अब इस वाले टर्म को ढक लेंगे, y वाले टर्म को। तो हमें क्या करना है होता है, c1 c2 लेना होता है। तो पहले c1 क्या है, -1 मल्टीप्लाई, जस्ट इसके अपोजिट में क्या है b, माइनस c2 क्या है, ये टर्म है, -2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका जस्ट अपोजिट क्या है a। ठीक है, इसका भी काम हो गया। अब इस वाले को ढक लेना है, और हमें क्या करना है, a1 से मल्टीप्लाई करना है। a1 क्या है, a है, तो a मल्टीप्लाई, जस्ट इसके अपोजिट में क्या है a, माइनस, इसको हमने ढक के रखा है। a2 क्या है, b, इसके अपोजिट में क्या है b। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो रहा है। अब यहाँ पे x बाई, अब इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, तो माइनस आगे रहेगा 2ab स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस ए। ठीक है, इक्वल्स y बाई, अब बस सिंप्लीफिकेशन जो करना है वही है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2a स्क्वायर b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये टर्म और इस टर्म को मैं एक साथ लेती हूँ क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। x बाई ये जो टर्म है -2ab स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो यहाँ पे मैं नीचे नीचे करती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये पूरा टर्म कट गया, -2a बी स्क्वायर। अच्छा, ये ऊपर में x बाई ये है ही, इस तरीके से लेना है। ठीक है, इससे ये कट गया, -2a बी स्क्वायर प्लस, अब ये वाले पूरे टर्म से a को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। ऊपर में x बाई है, x बाई समथिंग है, और नीचे क्या करेंगे, -2ab स्क्वायर, और ये है ए बी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा तो a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस, और ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसे हम ऊपर भेज देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर आ गया, यहाँ पे 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से अब देखो क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, अब बाकी का काम मैं इधर करती हूँ, तो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड, यहाँ से ए दोनों में कॉमन है तो ए निकल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो पूरा टर्म एक साथ कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a ऊपर मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये नीचे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली वाई का वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या करूँगी, इधर का पूरा टर्म मैं मिटा दूंगी और मैं फिर से वाई का वैल्यू निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, तो वाई का जो टर्म था, ये जो टर्म है ये मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये एक्स वाला पार्ट है, ठीक है, जो एक्स का वैल्यू हमारा आया है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे फिर से वही सिंप्लीफाई कर देना है, वाई बाई नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी की यहाँ पे माइनस है, माइनस बी क्यू है ना, क्योंकि माइनस बी से ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और ये टर्म पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 2a² b इक्वल्स 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो है y बाई ये ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ये माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस बी क्यू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी बाई 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में ही b कॉमन है, तो वाई टी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड b कॉमन है। तो हम यहाँ पे a का टर्म पहले लिख दे रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी निकल चुका है यहाँ से, तो ये ए स्क्वायर हो गया और यहाँ से एक b निकल जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पूरा टर्म इसके साथ कट जाएगा, दैट इज यहाँ से हमें क्या मिल गया, y बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड b इक्वल्स 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा, b मल्टीप्लाई 1b और ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया y का वैल्यू, x का वैल्यू ये एंड y का वैल्यू ये। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 5.6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। x और y का वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप मेरे फॉर्मूले से बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये रहा आपका ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 5.7 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।